सीताराम सीताराम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम पवन पवन नाम राधे श्याम पावन पावन नाम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम पवन पवन नाम सीताराम सीताराम पावन पावन नाम सीताराम 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 राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम पवन पवन नाम राधे श्याम पावन पावन नाम राधे श्याम वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलिए नारायण भगवान की बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। कल हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र भी हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 2 पुत्र भी हैं, एक का नाम है प्रियव्रत और एक का नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा, घर में पत्नी है, पत्नी का नाम है सुनीति, पर कोई पुत्र नहीं है। उत्तानपाद राजा दूसरी शादी करके आए, क्योंकि पहली पत्नी का पुत्र नहीं, दूसरी शादी करके ले आए, पहली पत्नी का परित्याग कर दिया। दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि, पहली पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति का अर्थ होता है जो सुंदर नीति पर चले, जो शास्त्र की नीति पर चले, जो भागवत की नीति पर चले, वो है सुनीति। और जो अपने मन का करे, अपने रुचि के अनुसार करे, वही है सुरुचि। कुछ समय बीता, पहली पत्नी का पुत्र हुआ जिसका नाम संतों ने रखा ध्रुव। बोले ध्रुव महाराज की। ध्रुव जी महाराज बड़े अच्छे संत हुए, भगवान के भक्त हुए। एक दिन सुनीति अपने बालक ध्रुव को लेकर के सत्संग में गई। संतों ने कहा, बेटी तू रोज आती है कथा में, सत्संग में, तेरा छोटा सा बालक भी आता है, तू कुछ मांग ले। सुनीति ने कहा, बाबा आप लोग देना चाहते हो तो बस यही वरदान दे दो। छोटी रानी है, उसके विवाह के 5 वर्ष हो गए, कोई पुत्र नहीं हुआ, आप लोग कृपा कर दो उसको भी बेटा हो जाए। संतों ने कहा, उसी की वजह से तेरा अपमान हो रहा है, तो उसके लिए बेटे की कामना कर रही हो। सुनीति ने कहा, बाबा ना कोई किसी को सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है, अपने अपने कर्मों से दुख मिलता है, अपने कर्मों से सुख मिलता है। ना भोक्तम क्षयते कर्म जन्म कोटि सदैवी अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। बोया पेड़ बबुल गजवाम काम सो। कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। बाबा कोई किसी को न सुख देता है न कोई दुख देता है, अपने कर्मों से सुख मिलता है, अपने ही कर्मों से दुख मिलता है। हम छोटी रानी को अपने दुख का कारण क्यों समझें? संतों ने कहा, बेटी तेरे तो बड़े अच्छे सुंदर विचार हैं, तू चाहती है तो छोटी रानी को भी बेटा होगा, क्योंकि तू चाहती है, पर तेरा जो बालक होगा ना वो तो समाज में नाम करेगा। एक दिन ध्रुव पिताजी की गोदी में बैठने के लिए गए, वहीं पर छोटी रानी थी,
ध्रुव जी को फटकार करके गोदी से नीचे उतार दिया। ध्रुव ने कहा ये मेरे पिता नहीं हैं। बोले तेरे पिता हैं लेकिन मैं तेरी माँ नहीं हूं। तुम्हें इस गद्दी पर बैठना ही है तो जंगल में चला जा, भगवान की आराधना कर, भगवान आएंगे और कहेंगे कि वरदान मांगो तो बोलना ऐसा वरदान दीजिए कि मैं मैया सुरुचि के गर्भ में चला जाऊं, उसके गर्भ से जन्म लूं। बोलो राधे राधे। अपने को 1 नंबर पर कर दिया, भगवान को 2 नंबर पर कर दिया। भगवान मिलेंगे तब मैं मिलूंगी। बोलो राधे राधे। ध्रुव रोते रोते अपनी माँ के पास में गए, माँ से सब बातें बताई। माँ ने समझाया बेटा तेरी छोटी मैया शत्रु नहीं है, मित्र है। क्यों? क्योंकि तू पिता की गोद में बैठने के लिए जा रहा था और तेरी छोटी मैया ने तो पिता के 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 परम पिता की गोद में बैठने के लिए कहा है। बोलो राधे राधे। तो माँ भगवान कहाँ मिलते हैं? माँ ने कहा बेटा भगवान सब जगह मिलते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान सब जगह है, पर माँ भगवान सब जगह है तो दिखाई क्यों नहीं देते हैं? माँ बोले देख बेटा दूध के कण कण में घी है, दिखाई देता है नहीं। दूध गर्म करो, जमाओ मथो, उसमें से निकलता है घी। उसी प्रकार सृष्टि के कण कण में भगवान है, परमात्मा है। भजन करो, साधना करो, तपस्या करो, वो कहीं से भी किसी रूप में प्रकट हो सकते हैं। बोलो राधे राधे। ध्रुव जी माँ की बात मान करके जंगल में निकल पड़े। रास्ते में संत देवर्षि नारद मिल गए। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी आ गए। बेटा ध्रुव कहाँ जा रहा है? ध्रुव ने कहा भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। नारद जी ने सोचा कि चेला तो अच्छा है, इसको मंत्र देना चाहिए। पर बेटा नारद जी ने सोचा थोड़ी परीक्षा ले लें कि चेला कच्चा है कि पक्का। लोग बाजार में जाते हैं 10 रुपए की हंडिया खरीदते हैं तो ठोक पीट कर देख लेते हैं कच्ची है कि पक्की है। देखो तो सही चेला कच्चा है कि पक्का। तो नारद जी परीक्षा ले रहे हैं, कसौटी कस रहे हैं। बेटा कहाँ जा रहा है? बोले भगवान को प्राप्त करने के लिए। नारद जी ने कहा बेटा ये तेरी उम्र खेलने खाने के घर लौट जा। ध्रुव ने कहा जब हम निकल पड़े हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए तो प्राप्त करके ही निकलेंगे। अरे बेटा जंगल में तुम्हें कौन भोजन कराएगा? ध्रुव ने कहा कि जब बालक पैदा होता है तो मुंह में दांत नहीं होता है तो भगवान दूध की व्यवस्था कर देते हैं, और जब दांत होता है तो अन्न की भी व्यवस्था कर देते हैं। बोलो राधे राधे। जब दांत नहीं तो दूध दिए, अब दांत दिए तो अन्न भी देंगे। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। बोलो राधे राधे। नारद जी समझ गए चेला कच्चा नहीं पक्का है, लौटने वाला नहीं है। तब नारद जी ने ध्रुव जी के कान में 12 मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी यही मंत्र ध्रुव जी के कान में दिए। ध्रुव जी भगवान को प्राप्त करने के लिए मंत्र लेकर के मथुरा में, मधुपुरी में, यमुना के किनारे चले गए। बड़ा क्लिष्ट, बड़ा कठोर नियम लिया। 3 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं, और भूख लगती है तो फल खा लेते हैं। 1 महीना यह नियम चला। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, 6 दिनों तक कुछ नहीं खाते हैं, और 6 दिन में एक दिन
पत्ते खा लेते हैं। यह भी नियम 1 महीने चला। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, 9 दिन तो कुछ नहीं खाते हैं। 9 दिन में एक दिन ध्रुव जी यमुना जी का जल पी लेते हैं। 12 दिन के बाद जब चौथा महीना प्रारंभ हो तो 12 दिन तक कुछ नहीं खा रहे हैं। 12 दिन में एक दिन वायु पी लेते हैं। 5वां महीना प्रारंभ हुआ तो ध्रुव जी वायु को खींच करके ब्रह्मरंध्र में चढ़ा करके श्वास ही रोक लिया। और जैसे ही ध्रुव जी श्वास रोके, सृष्टि में जितने जीव जंतु थे सबकी श्वासें रुक गई। बोलो राधे राधे। जितने देवी देवता थे सबकी श्वास बंद हो गई। सब लोग ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, जो हाल तुम्हारी है वही हाल हमारी है। चलो भगवान नारायण के पास में। भगवान नारायण के पास में दौड़े दौड़े सभी देवी देवता मिल करके गए। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम् चराचरस्याय किल सत्त्वधाम्ना विधेहि तन्नो भजनादिमोक्षम् प्राप्तां वयं त्वां शरणं शरणं। हे प्रभु, हम आपकी शरण में, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा, किससे? देवताओं ने कहा, यही नहीं मालूम है किससे, पर श्वास बंद हो गई है। भगवान बोले, सुनो, एक छोटा सा नन्हा सा 5 वर्ष का बालक ध्रुव तपस्या कर रहा है। श्वास को खींच करके ब्रह्मरंध्री में रोक लिया है, इसलिए आप लोगों की श्वासें बंद हो गई है। हमारा दर्शन चाहता है। जब जाकर के हम उसको दर्शन देंगे, वो श्वास लेने लगेगा तो आप लोगों की श्वासें चलने लगेंगी। देवताओं ने कहा, प्रभु जल्दी कीजिए, नहीं तो अब थोड़ी देर में दम निकलने वाला है। बोल राधे राधे। तब भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण ध्रुव के अंतर हृदय में प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ध्रुव जी के अंतर हृदय में भगवान प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के। ध्रुव जी भगवान का दर्शन कर रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। बोलो राधे राधे। ये धुआं इधर कर दो। बोले ध्रुव महाराज की जय। भगवान ने कहा, ध्रुव मांग लो। ध्रुव ने कहा, प्रभु आपकी भक्ति मिले, आपका दर्शन होता रहे, यही चाहिए। भगवान ने कहा, घर से किस लिए आया था? घर से तो आया था कि हम राजा बनेंगे। ध्रुव जी ने मन में विचार किया, मैं कितनी बड़ी भूल की, राज मांगा। भगवान को पा करके हम राजा का पद मांगा। भगवान ने कहा, जाओ पहले राजा बनो, जो मन में तुम्हारी इच्छा थी उसको पूर्ण करो, बाद में हम मिलेंगे। ध्रुव जी लौट करके आए और वही छोटी मैया जिसने ध्रुव जी को फटकार लगाई, सबसे पहले आकर के वही माला पहना रही है। इसका मतलब यह हुआ कि जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर सब लोग कृपा करते हैं, और जिस पर भगवान रूठ जाते हैं उसके लिए अमृत जहर बन जाता है, विष बन जाता है। जा पर कृपा राम की होई
हजारों वर्षों तक ध्रुव जी राज का उपभोग करके मृत्यु देवी के सिर पर पैर रख करके सीधे ध्रुव लोग चले गए। बोले ध्रुव महाराज की जय। आज भी ध्रुव जी अमर हैं, मरे नहीं हैं। ध्रुव सगलानी जपे हरि नाम, पावाय चल अनुपम ठाम। ध्रुव सगलान जपे हरि नाम। ध्रुव के पुत्र उत्कल हुए, उत्कल के पुत्र अंग हुए, अंग के पुत्र बैन हुए, बैन के महाराज पृथु कहलाए और पृथु के नाम पर ही इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। फिर आदरणीय पृथु महाराज ने बहुत यज्ञ किए, भक्ति को प्राप्त किए। उनके पुत्र हवर्ध्यान हुए, हवर्ध्यान के अंतर ध्यान हुए। प्राचीन बरही की हिंसा वृत्तियों को नारद जी ने छुड़ाया पुरंजनों का आख्यान के माध्यम से। उत्तानपाद के भाई हैं प्रियव्रत, और प्रियव्रत के अग्निद्र हुए। अग्निद्र के पुत्र नाभि हुए, नाभि के ऋषभदेव हुए, ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्र में से एक पुत्र है जिनका नाम है भरत। हमारे राष्ट्र में 3 भरत हुए हैं, तीनों भरत के नाम पर इस देश का नाम पड़ा भारत। बोलिए भारत माता की। ऋषभदेव महाराज भगवान की भक्ति किए, भगवान को प्राप्त कर गए। पर भरत जी ने सोचा कि मेरे पिताजी भगवान को प्राप्त कर गए और हमने कुछ नहीं किया। भरत जी राजा बने हैं, राजपाट छोड़ करके गंडकी नदी के किनारे स्नान करने गए। वहीं छोटी सी पर्ण कुटी बनाई, कुटिया में रह करके भगवान का भजन करते। एक दिन स्नान करने के लिए गए, एक हिरण का बच्चा बहता बहता जा रहा था। भरत जी ने हिरण के बच्चे को बचाया, कुटिया में ला करके रखे। एक दिन हिरण का बच्चा हिरणों की झुंड में भाग गया। भरत जी हिरण की याद करके मर गए, और जब मर गए तो उनको दूसरे जन्म में हिरण बनना पड़ा। जिसकी याद करके मरेंगे अगला जन्म वही होगा। बोलो राधे राधे। मोबाइल के सामने जैसा हमारा चेहरा रहेगा वैसा ही फोटो आएगा। हाँ, पहले से कितने भी सुंदर सज करके आओ, लेकिन रास्ते में बाल खराब हो गए और फोटो खींचते समय बाल खराब आए तो बोलोगे कि हम तो घर से बढ़िया सज करके आए थे। तो फोटो खींचने वाला तो यही कहेगा कि घर पर कितने सुंदर सजे हो उससे मतलब नहीं है, हमारे मोबाइल के कैमरे के सामने तुम कैसे लग रहे थे हमको उससे मतलब है। तो जीवन भर क्या कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, मरते समय किसका नाम लेकर के मर रहे हैं उससे मतलब है। भरत जी हिरण की याद करके मरे तो उनको हिरण बनना पड़ा। हिरण बन करके भरत जी जंगल में भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। एक दिन जंगल में लगी आग और उसी जंगल में मर गए। तीसरा जन्म हिरण से फिर मनुष्य का मिला। पर उनको याद था भजन जो किए थे पूर्व जन्म में, उस भजन के प्रताप से याद था कि अहम भरतो नाम राजा, अहम पुरा भरतो नाम राजा। हिरण के संग से हमको हिरण बनना पड़ा। अब ऐसी गलती नहीं करेंगे, अब केवल भगवान का भजन करेंगे। पिताजी पढ़ाते पढ़ाते हार गए, भरत जी कुछ भी नहीं याद किए। पिताजी ने कहा ये तो जड़ है, नाम ही पड़ गया जड़ भरत। बोलिए जड़ भरत महाराज की। घर वाले घर से बाहर निकाल दे। घर वालों ने कहा कि जाओ खेत में मेड़ बनाओ, बरसात का मौसम आने वाला है। भरत जी गए, जहां मेड़ बनना था वहां खाई कर दिए, जहां खाई था वहां मेड़ बना दिए। बोलो राधे राधे। एक दिन भाइयों ने कहा जाओ खेत में चिड़ियाओं को भगाओ, सारी फसल चिड़ियाएं बर्बाद कर रही हैं। भरत जी गए,
और सारे खेत की चिड़िया अपने खेत में बुला लिए और बोले राम जी की चिड़िया राम जी का खेत खाओ री चिड़ैया भर भर पेट। बोलो राधे राधे। भाई लोग आकर के देखे, बहुत गुस्सा हुए, नाराज हुए, बोले ये तो किसी काम का नहीं है, घर से निष्कासित कर दे, निकाल दिए। भरत जी जा रहे हैं, जिधर जा रहे हैं वही है रास्ता, कहाँ जाना है मालूम नहीं, चल दिए। चाह ये चिंता से मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई सहंसा। भरत जी जा रहे हैं, रास्ते में इनको डाकुओं ने पकड़ लिया। डाकुओं के सरदार को बेटा नहीं हो रहा था। उसने कहा हे काली मैया, हमको बेटा हो जाएगा तो नर बलि चढ़ाएंगे, किसी मनुष्य को पकड़ करके बलि देंगे। बेटा तो हो गया, कोई आदमी नहीं मिल रहा था तो भरत जी मिल गए। डाकुओं ने पकड़ लिया भरत जी को, भद्रकाली मां के सामने खड़ा कर दिया। भरत जी को स्नान करवाए। भरत जी कई दिन से नहाए नहीं थे, बोले बढ़िया होगा, कम से कम नहाने को मिल रहा है। बोलो राधे राधे। उनको क्या पता कि हमारी बलि चढ़ने वाली है। डाकुओं ने स्नान करवाया, भरत जी को नहलाया धुलाया, मुख मीठा करवाया। कई दिन से भूखे थे बेचारे, बड़े भाव से प्रेम से खा रहे हैं। अब भरत जी को क्या पता, अब बकरा ले जाते हो काटने के लिए तो उसको क्या पता है, खिलाते हो तो खूब मस्ती में खाता है। बोलो राधे राधे। पर आप लोगों को क्या पता कि अगर हमारी ऐसी बलि चढ़े तो क्या होगा। अपने पर नहीं विचार करते हैं। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो चीज अपने लिए अच्छा नहीं लगता है वह व्यवहार दूसरों के साथ ना करें। बोलो राधे राधे। भरत जी को नहलाया धुलाया, उनको मुख मीठा कराया और काली मैया के सामने खड़ा कर दिए। डाकुओं ने निकाला तलवार भरत जी को बलि देने के लिए, काटने के लिए। जैसे ही डाकुओं ने निकाला तलवार, उसी वक्त भद्र काली मां प्रकट हो गई। बोलिए काली मैया की। डाकुओं से नंगी तलवार छीन करके उन डाकुओं का संहार कर दिया, भरत जी को बचा लिया। बोलो राधे राधे। मैया है मेरी शेरों वाली, शान है इसकी बड़ी निराली। साचा है माँ का दरबार, मैया का जवाब नहीं। बोले काली मैया की। इसलिए आप लोग भी बलि देते हो, कहीं ऐसा ना हो कि काली मैया प्रकट होकर के आप लोग की वो दे दे बलि। इसलिए ऐसा गलती मत करना। कभी कोई देवी देवता बलि नहीं मांगते हैं, और जिससे मांगते हैं उसको हमारे पास भेजना। हम उससे पूछेंगे कि बताओ कहाँ मांगते हैं। बोलो राधे राधे। कोई भगवान, कोई देवी देवता हत्या करने के लिए नहीं कहते हैं, हिंसा करने के लिए कोई भगवान नहीं कहेंगे। और पाप हो रहा है, इसलिए ऐसा पाप कभी देवी देवता के सामने ऐसा पाप मत करना, कभी मत काटना जीवों को। हाँ बोलो राधे राधे। भरत जी महाराज डाकुओं से छुड़ाकर छूट गए और आगे जा रहे हैं। एक राजा, सिंधु सोबीर देश का राजा रहुगण, पालकी में बैठ करके जा रहा था। एक कहां बीमार पड़ गया। राजा ने कहा सारी प्रजा तो अपनी ही है, जो मिले उसको पालकी में लगाओ। भरत जी मिल गए, भरत जी को पकड़ करके पालकी में कहारों में लगा दिया। भरत जी पालकी ढो रहे हैं। एक संत
एक राजा की पालकी ढो रहा है। भरत जी का नियम था कि जब चलते थे तो सामने देख करके चलते थे, कोई चेंटी न दब जाए, कोई जीव न दब जाए। आगे चेंटियों का झुंड जा रहा था, भरत जी ने देखा तो थोड़ा छलांग लगाया। पालकी ढोने वाला जब कूदेगा तो पालकी में बैठने वाले की क्या हालत होगी आप विचार करें। जैसे ही भरत जी ने छलांग लगाया, राजा का सिर जा करके ऊपर बल्ली में टकराया, इतना बड़ा गोल गोल हो गया। डांट करके बोला ठीक से पालकी नहीं चलाते? कहारों ने कहा सरकार हम तो ठीक से ही चला रहे हैं, कि नया नया जो आया है ये थोड़ा ठीक नहीं चल रहा। क्यों रे, ठीक से चलना नहीं आता? ठीक से पालकी चलाओ नहीं तो तुम्हारी चिकित्सा करेंगे। भरत जी कुछ नहीं बोले और आगे गए, और चींटियों का लंबा झुंड आया। भरत जी ने थोड़ा लंबा छलांग लगाया, फिर जाकर उसका सिर बल्ली में टकराया, जहां चोट लगी थी फिर वहीं लगा। डांट करके बोला क्यों रे, पालकी चलाना नहीं आता? पहली बार आए हो हमारे राज्य में? इतना मोटा ताजा शरीर लिए घूमते हो? भरत जी ने कुछ नहीं बोला। और लंबी चेंटियों का झुंड आया, भरत जी ने और लंबा छलांग लगाया। जैसे ही लंबा छलांग लगाया फिर राजा का सिर जाकर के ऊपर बल्ली में टकराया। अब तो राजा आग बबूला हो गया, ठीक से पालकी चलाना नहीं आता, दंड देने में यमराज के बाद हमारा ही नंबर है, समझे? ठीक से पालकी चलाओ। अब तो भरत जी ने सोचा कि बोलना पड़ेगा। भरत जी ने कहा राजन एक बात समझ में नहीं आई, आपने कहा कि तुम्हारी चिकित्सा करूंगा। राजन जिसकी चिकित्सा करोगे वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं उसकी चिकित्सा होती नहीं है। राजा ने कहा ये तो कोई सत्संगी मालूम पड़ता है। अब तो राजा पालकी से नीचे उतर गया। आप कौन है महाराज? कहीं आप जिनके यहां सत्संग करने जा रहे हैं वो तो नहीं है? भरत जी ने कहा फिर आपने गलती की। आप पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं? राजन अरे जो तुम हो वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तुम हो। राजा ने कहा मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। भरत जी ने कहा 1000 घड़ों में जल भर करके रख दो तो सूर्य का प्रतिबिंब 1000 घड़ों में 1000 दिखाई देगा, पर सूर्य 1000 नहीं है। सूर्य तो एक है। उसी प्रकार सूर्य जिस प्रकार से एक है उस प्रकार से हम और तुम दो नहीं है, एक ही है। बोलो राधे राधे। रघुगण ने कहा महाराज आप इतने बड़े ज्ञानी और हमको क्यों नहीं ज्ञान हो रहा है? जिस प्रकार से आपको ज्ञान हुआ है वैसे हमको भी होना चाहिए। हाँ। भरत जी ने कहा देखो स्थूल्यम काश्यम व्याधय आदयश्च क्षुद्र भयम कलेरिच्छा जरा च निद्रा रतिर्मनुरहमत शुचो देहेन जात सही मेन संति। मोटा होना पतला होना यह शरीर का धर्म है। आधी व्याधि का होना यह शरीर का धर्म है। भूख लगना प्यास लगना यह प्राण के धर्म है। निंद्रा कुंद्रा भय ग्लानि क्रोध हर्ष विषाद ये सब मन और बुद्धि के धर्म है। मैं शरीर हूं नहीं, मैं प्राण हूं नहीं, मैं मन हूं नहीं, मैं बुद्धि हूं नहीं, मैं तो शुद्ध चिन्मय शाश्वत निर्विकारी निर्विशेष निरीह आत्मा हूं। रघुगण ने कहा बाप रे मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई।
चरणों में गिर पड़ा, महाराज मुझे आत्मज्ञान कैसे हो जैसे आपको आत्मज्ञान है। भरत जी ने कहा, जब तक संत महापुरुषों के चरणों की धूलि को माथे से नहीं लगाओगे तब तक आत्मबोध होने वाला नहीं है। अब तो रघुगण कमंडल उठाया, जंगल में जाने लगा। कहारों ने कहा, महाराज आपकी पालकी तैयार है, बैठिए। रघुगण राजा ने कहा, जो तुम हो वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तुम हो। न यहाँ कोई राजा है न यहाँ कोई भिखारी है। भगवान जब जिसको चाहे राजा बना देते हैं, एक ही पल में भिखारी बना देते हैं। बोलो राधे राधे। परीक्षित ने कहा, गुरुजी ये स्वर्ग नरक क्या होता है? किसी गांव का नाम है, किसी स्थान का नाम है, क्या है? भगवान सुखदेव बोले, राजन हमारे यहां से दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की दूरी पर 28 प्रकार के नरक हैं। 28 प्रकार के नरक हैं। जो व्यक्ति जैसा पाप कर्म करता है उसको वैसे नरक में ढकेल दिया जाता है। जो लोग यहाँ झूठ बोलते हैं वो तामिश नामक नरक में जाते हैं। जो लोग पराया धन हरण करते हैं वो लोग अंध तामिश नामक नरक में जाते हैं। जो लोग दूसरों से घृणा करते हैं वो रौरव नामक नरक में जाते हैं। और जो लोग जीव जंतुओं को मार कर काट करके खा जाते हैं वो कुंभी पाक नरक में जाते हैं। बोलो राधे राधे। कुंभी पाक नरक क्या होता है? एक कढ़ाई, बहुत बड़ी कढ़ाई होती है, उसमें गरम गरम तेल, खौलता हुआ तेल रहता है और उसी में जीव को पकड़ करके डाल दिया जाता है। जीव पकौड़ी जैसा फूल जाता है, बहुत चिल्लाता है, हाय हाय करता है, मरता नहीं, क्योंकि यातना शरीर मिलती है, खाली कष्ट दिया जाता है उसको। पकौड़ी जैसा फूल जाता है। भले हमसे भूल हो गई, भले भूल कैसे हो गई, कथा में तो बताया गया था तुमको। बोलो राधे राधे। तो जो लोग जीव जंतुओं को पकड़ करके काट करके खा जाते हैं उनको यमराज के दूत पकड़ करके ले जाते हैं और कुंभी पाक नरक में डाल देते हैं। बोलो राधे राधे। परीक्षित ने कहा, गुरुजी हमसे तो गलती हो गई, पहले तो हम जानते नहीं थे, अब क्या करें, बहुत डर लग रहा है हमको। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन प्रायश्चित कर लो कि आज के बाद से हम ये सब करना बंद कर देंगे तो पीछे का सारा हिसाब किताब खत्म हो जाएगा, माफ हो जाएगा, जैसे ऋण माफी योजना चलती है। बोलो राधे राधे। कौन कौन लोग आज के बाद नहीं खाएंगे? बोलो राधे राधे। कोई नहीं, आज के बाद नहीं खाएंगे। और कौन नहीं खाएंगे? खाना हो तो खाओ, हमारा क्या बिगड़ेगा। बोले भागवत भगवान की। सबसे बड़ा पाप का प्रायश्चित है भगवान का नाम। अजामिल की कथा सुनाते हैं। अजामिल पहली पत्नी का परित्याग कर दिया, वेश्या से शादी कर ली। वेश्या आई निकल करके, कुछ महात्मा लोग आ गए। संतों ने कहा, अजामिल कितने पुत्र हैं? बोले 9 पुत्र हैं, 10वां होने वाला है। बेटा अजामिल हमारी एक बात मान जाओ। बोला क्या है? बोले 10वां जो पुत्र होने वाला है उसका नाम तुम नारायण रख देना।
अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रख दिया। अब तो दिन में 10, 20, 50 बार नारायण नारायण ले लेता। मरने का जब समय आया, अपने बेटे को बुलाया, बेटा नारायण। दूरे क्रीडनिकासक्तं पुत्रं नारायणाभयं प्लावितेन सुरेणोजैः आजुहावकुलेन्द्रियः। बेटा नारायण, बेटा नारायण। जैसे ही नारायण का नाम लिया, भगवान नारायण के पार्षद आ गए और अजामिल को नरक में जाने से बचा लिया। तो भगवान का नाम हम कैसे भी लें, कल्याण ही करता है। बोलो राधे राधे। जैसे भी लो भगवान का नाम, कल्याण करता है। चाहे जान के लो, चाहे अनजाने में लो। किसान खेत में बीज चाहे उल्टा डाले चाहे सीधा डाले, वो तो जमता है, उगता है। बिजली को चाहे प्रणाम करके छुओ, चाहे गाली दे के छुओ, उसका काम है करंट मारना। तो भगवान का नाम चाहे जान के लो और चाहे अनजान में लो, कल्याण ही होता है। बोलो राधे राधे। प्रहलाद जी कभी रोते और कभी हंसते। हिरण्यकश्यप ने कहा तेरा भगवान इस खम्भे में भी है। प्रहलाद ने कहा हाँ। अपने नन्हे से भक्त की रक्षा के लिए नरसिंह भगवान खम्भे को फाड़ करके प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। भगवान प्रहलाद को दर्शन दे रहे हैं। प्रहलाद ने कहा प्रभु क्षमा करना हमारे पिताजी को, इनको माफ कर देना। भगवान ने कहा प्रहलाद तेरे जैसा भक्त जिस कुल खानदान में पैदा हो जाता है, हम उसकी 21 पीढ़ियों को तार देते हैं। गजग्राह की कथा सुनाते हैं भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को। गज जो हाथी था उसका अभिमान हो गया था। सरोवर में जल पीने गया, ग्राह ने पकड़ लिया। गजराज भगवान को पुकारा और भगवान आए, चक्र सुदर्शन से ग्राह का सिर धड़ से अलग कर दिया। गजराज को भी मुक्ति दे दी और ग्राह को तो मुक्त कर ही दिया। एक बार दुर्वासा ऋषि वैकुंठ में गए। भगवान ने दुर्वासा ऋषि को माला पहनाया। दुर्वासा ऋषि उस माला को इंद्र को दिया, इंद्र हाथी को पहनाया, हाथी माला को कुचल दिया। देवताओं को दारिद्र देखना पड़ा। देवता लोग भगवान के पास में गए। भगवान ने कहा समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले। निकलना था अमृत, निकल गया जहर, विष। भगवान शंकर को पुकारा गया, भगवान शंकर आए और जितना जहर निकला तो सब पी गए। बोली शंकर भगवान की। देवता लोग अमृत पान कर चुके हैं। बलि ने कहा शुक्राचार्य से, गुरुजी ने कहा यज्ञ करो। बलि ने यज्ञ अनुष्ठान किया, त्रिलोकी को अपने कब्जे में ले लिया। फिर देवता लोग मारे मारे इधर उधर घूमने लगे। फिर देवता लोग भगवान के पास जाकर के प्रार्थना किए। भगवान ने कहा बलि से अब भिक्षा में हम मांग सकते हैं। भगवान बलि के यहाँ वामन अवतार लेकर के आ रहे हैं। बोले वामन भगवान की। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली। बलि ने कहा बताइए क्या चाहिए। भगवान बोले, बामन भगवान बोले 3 पग भूमि दे दो। बलि ने कहा 3 पग में क्या होगा, एक चारपाई भी नहीं बिछेगी। भगवान ने कहा वो भी अपने पैर से लेंगे। बलि ने कहा आपके पैर से? आपके पैर से क्या होगा, मेरे पैर से ले लीजिए, मैं थोड़ा बढ़ा के नाम दूंगा। भगवान ने कहा हमारे पैर से ही दे करके देखो। बोलो राधे राधे।